हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम हाई क्लासेस। कैसे हो आप सभी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजातीय क्षेत्र देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि देश में सर्वाधिक जनजाति कहाँ है। तो एक तो हम देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से और फिर देखते हैं प्रतिशत की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देश के अंदर देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से जनजाति है एमपी के अंदर यानी मध्य प्रदेश के अंदर, और न्यूनतम अगर देखें तो हरियाणा के अंदर। वहीं प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखें तो सर्वाधिक है मिजोरम के अंदर, और प्रतिशत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो ये ध्यान रखना, राजस्थान का स्थान है 13वां स्थान। और राजस्थान का जनजातियों में अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 6वां स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति अब देखते हैं। अगर राजस्थान के अंदर जनसंख्या में देखें तो सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर के अंदर और न्यूनतम बीकानेर के अंदर। वहीं प्रतिशत की अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो सर्वाधिक जनजाति बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है 76.47%। 76.47% पाई जाती है कहाँ, बांसवाड़ा के अंदर। और अगर नागौर के न्यूनतम कहाँ पाई जाती है, तो न्यूनतम नागौर के अंदर पाई जाती है 0.3%। तो ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनजाति हो गई। अब इसके अंदर हम एक देखते हैं कि दशकीय वृद्धि दर कितनी हुई है। राजस्थान में जनजातियों के अंदर दशकीय वृद्धि दर अगर अपन को पूछी जाए तो वो हुई है 30.2%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दशकीय वृद्धि दर पूछी जाती है तो जनजातियों में दशकीय वृद्धि दर हुई है 30.2%। ग्रामीण के अंदर कितनी हुई है, तो ग्रामीण के अंदर दशकीय वृद्धि दर हुई है 29.4%। और शहरी के अंदर देखें तो शहरी के अंदर हुई है 43.6%। दशकीय वृद्धि दर हुई है शहरी क्षेत्र के अंदर। जनजातियों में अगर लिंगानुपात देखते हैं तो लिंगानुपात कितना होता है, तो जनजातियों के अंदर लिंगानुपात है, एसटी का लिंगानुपात है 948। वहीं अपन अगर एससी का लिंगानुपात देखें तो एससी का लिंगानुपात है 923। और अगर राजस्थान राज्य का कुल लिंगानुपात पूछ ले तो कितना है, 928। सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है डूंगरपुर के अंदर। कितना, 1000 कहाँ पाया जाता है, डूंगरपुर के अंदर। और अगर न्यूनतम लिंगानुपात पूछ ले तो वो धौलपुर के अंदर पाया जाता है 843। तो ये भी ध्यान रखना, धौलपुर के अंदर न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है 843। अब हम देखते हैं राजस्थान में कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है। तब हाल ही के अंदर पाया गया है कि राजस्थान के अंदर 12 जनजातियां निवास करती हैं। कितनी पाई जाती है, 12। उनका क्रम देखते हैं अपन। मीणा सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो मीणा सर्वाधिक पाए जाते हैं जयपुर के अंदर। और भील सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, भील पाए जाते हैं उदयपुर के अंदर। ग्रासिया, तो ग्रासिया पाए जाते हैं सिरोही में। और सहरिया कहाँ पाए जाते हैं, ये 12 जिले की किशनगंज व शाहबाद तहसील के अंदर पाए जाते हैं। डामोर डूंगरपुर के अंदर। और कंजर पाए जाते हैं कोटा के अंदर। सासी कहाँ पाए जाते हैं, तो शांसी जनजाति पाई जाती है भरतपुर के अंदर। और कथोड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कथोड़ी पाई जाती है उदयपुर के अंदर। इसके अलावा अगर अपन को धान का पूछ ले तो धान का कहाँ पाए जाते हैं, ये जयपुर के अंदर पाए जाते हैं। नायका जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बीकानेर के अंदर। कोलीकोर कहाँ पाए जाते हैं, कोलीकोर जयपुर के अंदर और अलवर के अंदर। कोलीकोर कहाँ पाए जाते हैं, जयपुर और अलवर के अंदर। इसके अलावा पटेलिया पूछ ले तो कोटा के अंदर। भील मीणा कहाँ पाए जाते हैं, डूंगरपुर के अंदर। और कोकना, ये इंपॉर्टेंट है, कोकना जनजाति के लोग पाए जाते हैं जोधपुर के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं जोधपुर के अंदर। और ये न्यूनतम अगर जनजाति अगर पूछी जाए तो कौन सी है, वो कोकना है। 361 कितनी है इनकी संख्या कितनी है, कोकना जनजाति की टोटल 361 जनजाति है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं कंजर जनजाति। कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन 4 किससे हुई है, कानन 4 से हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है, जंगल में विचरण करने वाला। कानन 4 अर्थात जंगल में विचरण करने वाला। मुख्य क्षेत्र, अगर इसका मुख्य क्षेत्र अपन देखें तो हाड़ौती के अंदर। और हाड़ौती में भी सर्वाधिक कहाँ, कोटा के अंदर। इसके अलावा भीलवाड़ा और उदयपुर।
मुख्य व्यवसाय क्या है इनका? मुख्य व्यवसाय है अपराध करना और डकैती करना। मुख्य देवता कौन है? तो कंजरों के मुख्य देवता माने जाते हैं हनुमान जी। पाती मांगना, ये पाती मांगना क्या होता है? कंजर डकैती करने जाते समय हनुमान जी से आशीर्वाद लेते हैं। ये कंजर जनजाति के लोग डकैती करने जाते समय हनुमान जी से आशीर्वाद लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पाती मांगना। आगे है कुलदेवी। कुलदेवी इनकी जोगणिया माता, और कहाँ की है ये कुलदेवी? भीलवाड़ा की। अन्य कुल देवता, अन्य कुल देवता में रक्तदंत माता जी जो सतूर बूंदी की है, और चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। हाकम राजा का प्याला पीकर ये लोग झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो कंजर जाति जनजाति के जो लोग हैं वो हाकम राजा का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाते हैं। कंजर मोर का मांस खाते हैं। कंजर किसका मांस खाते हैं? मोर का मांस खाते हैं। और ये लोग मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कंजर जनजाति के लोग मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं और मृत शरीर को दफनाते हैं। घर में पीछे की तरफ खिड़की होती है और इनका मुखिया क्या कहलाता है? मुखिया पटेल। तो सभी जनजातियों के अंदर जो मुखिया है वो इम्पोर्टेंट है, तो मुखिया को ध्यान रखना। कंजर जनजाति का मुखिया पटेल कहलाता है। अगली जनजाति है कथोड़ी जनजाति, और कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। ये लोग खैर वृक्ष से कत्था तैयार करती है। कथोड़ी जनजाति के लोग क्या करते हैं? खैर वृक्ष से कत्था तैयार करते हैं। मुख्यतः उदयपुर में संकटग्रस्त जनजाति है। राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो ये मुख्यतः उदयपुर के अंदर पाई जाती है और ये संकटग्रस्त जनजाति है। ये लोग दूध नहीं पीते हैं, शराब पीते हैं। दूध की जगह क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। और यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के द्वारा शराब पी जाती है। तो कथोड़ी जनजाति में महिला और पुरुष दोनों ही शराब पीते हैं। लाल मुंह वाले बंदर का मांस खाते हैं। और इनका मुखिया क्या कहलाता है? तो मुखिया इंपॉर्टेंट है नायक। कथोड़ी जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? नायक कहलाता है। झोपड़ी क्या कहलाती है? झोपड़ी खोलरा कहलाती है। महिलाएं गहने नहीं पहनती हैं और गहने के स्थान पे ये क्या करती है? गोदना गुदवाती है, अर्थात टैटू बनवाती है। तो यहाँ पर महिलाओं के द्वारा गहने नहीं पहने जाते हैं और गोदना गुदवाया जाता है, यानी कि टैटू बनवाया जाता है। इनमें मुख्य देवता ध्यान रखना, तो कथोड़ी जनजाति का मुख्य देवता कौन से हैं? भारी माता, कंसारी माता, गाय देव, वाद देव एंड डूंगर देव, ये प्रमुख देवता हैं। तो ये कथोड़ी जनजाति होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं साशी जनजाति। उत्पत्ति सांशमल नामक आदमी से हुई है और इसका क्षेत्र कहाँ है? तो क्षेत्र है भरतपुर, अजमेर और झुंझुनू। दो वर्ग के होते हैं, एक तो होता है बीजा और एक होता है मावा। बाखर बाबूजी की झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, जो सांशी जनजाति के लोग हैं वो बाखर बाबूजी की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ये लोग हाथ में कुल्हाड़ी में पीपल का पत्ता लेकर बाखर बाबूजी की कसम नहीं खाते हैं। विधवा विवाह नहीं करते हैं, इनके द्वारा विधवा विवाह नहीं किया जाता है। और सिकोदरी माता की पूजा करते हैं। कौन सी माता की पूजा की जाती है? तो सिकोदरी माता की पूजा की जाती है। और एक यहाँ पे आते हैं कुकड़ी की रस्म। ये रस्म क्या होती है? इसमें लड़की को विवाह से पहले अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। इसको क्या बोला जाता है? कुकड़ी की रस्म। नेक्स्ट जनजाति अब आती है डामोर जनजाति। डामोर जनजाति के अंदर हम अपन मुख्य क्षेत्र देखते हैं। तो डामोर के अंदर हो गया डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत समिति, यानी कि डामरिया क्षेत्र, व बांसवाड़ा के कुछ भाग के अंदर ये जनजाति पाई जाती है। इसके दो वर्ग होते हैं, एक होता है उच्च वर्ग और एक होता है निम्न वर्ग। एकमात्र जनजाति जो वनों पर आश्रित नहीं है, तो डामोर जनजाति वनों पर आश्रित नहीं रहती है, बाकी सभी जनजातियां वनों पर आश्रित रहती है। खेती और पशुपालन करती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। खेती और क्या करती है? पशुपालन करती है डामोर जनजाति। यहाँ पर गुप्त विवाह निषेध है और इनका मुखिया क्या कहलाता है? मुखिया ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मुखिया मुखी कहलाता है। तो डामोर जनजाति का मुखिया मुखी कहलाता है। इनकी बोली पर गुजराती प्रभाव पड़ता है। कैसा, किसका प्रभाव पड़ता है? गुजराती प्रभाव। पुरुष एक से ज्यादा विवाह कर सकता है। वधु मूल्य, और वधु मूल्य क्या कहलाता है? दापा। पुरुष महिला के समान आभूषण पहनते हैं।
पुरुष क्या करते हैं, महिला के समान आभूषण पहनते हैं। होली का कार्यक्रम चाड़िया कहलाता है। तो डामोर जनजाति के अंदर होली का कार्यक्रम क्या कहलाता है, चाड़िया कहलाता है। गांव की सबसे छोटी इकाई फला कहलाती है। गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, फला। और यहाँ पर मेले देखते हैं इसके, तो मेले इंपॉर्टेंट है। एक तो लगता है झेला बाउशी का मेला पंचमहल गुजरात के अंदर, और दूसरा लगता है ग्यारस की रेवड़ी मेला, और ये कहाँ लगता है, डूंगरपुर के अंदर। अब अगली जनजाति आती है सहरिया जनजाति। सहरिया फारसी भाषा का शब्द है जो शहर शब्द से बना है। किससे बना है, शहर से बना है, और इसका अर्थ क्या होता है, जंगल। मुख्य क्षेत्र, तो सहरिया जनजाति का ये मुख्य क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। यह 12 जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसील में 99.2% निवास करते हैं। कितने निवास करते हैं, 99.2%। कहाँ पर, 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील में। कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में शहरियों को भीलों की एक शाखा बताया है। शहरियों को किसकी शाखा बताया गया है, तो भीलों की शाखा बताया गया है। किसके अंदर, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया के अंदर। इनके गांव को सहरोल बोलते हैं। तो सहरिया जनजाति के गांव को क्या बोला जाता है, सहरोल। बस्ती को सहराना, और मुखिया को क्या बोला जाता है, तो मुखिया को बोला जाता है कोतवाल। और इनके सामुदायिक केंद्र को क्या बोलते हैं, सामुदायिक केंद्र को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सामुदायिक केंद्र बंगला, हथाई या डालिया। तो क्या बोला जाता है सामुदायिक केंद्र को, बंगला या हथाई या डालिया। पेड़ों पर घर बनाते हैं। सहरिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, पेड़ों पर घर बनाते हैं, और इस घर को क्या बोला जाता है, गोपना, टोपा या कोरवा। तो गोपना, टोपा या कोरवा ये क्या हुए, इनके द्वारा पेड़ों पर बनाए गए घर हो गए। मकर संक्रांति पर खेल खेला जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, लेगी। लकड़ी के डंडों से खेलते हैं। किससे खेलते हैं, तो लकड़ी के डंडों से खेला जाता है, और इस खेल को कहते हैं लेगी। इनके गुरु या आदि पुरुष कौन है, तो वो महर्षि वाल्मीकि है। और सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, सीताबाड़ी मेला 12। कहाँ पड़ता है ये, 12 के अंदर सीताबाड़ी मेला। इसको क्या कहा जाता है, सहरिया जनजाति का कुंभ। यहाँ पर पंचायत त्रिस्तरीय होती है। पंचायत कैसी होती है, त्रिस्तरीय होती है। पंचतारी, एक दशिया और चौरासिया। पंचतारी अर्थात 5 गांवों की, एक दसिया यानी 11 गांव की पंचायत, और चौरासिया होती है 84 गांवों की। और सीताबाड़ी के अंदर, सीताबाड़ी 12 के अंदर वाल्मीकि मंदिर भी बना हुआ है। सहरिया जनजाति के लोग दहेज नहीं लेते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं, और युगल नृत्य नहीं किया जाता है। तो सहरिया जनजाति के लोगों के द्वारा दहेज नहीं लिया जाता है, और ये श्राद्ध भी नहीं करते हैं, और साथ में युगल नृत्य भी इनके द्वारा नहीं किया जाता है। महिलाएं टेटू यानी कि गोदना गुदवा सकती है, परंतु पुरुष नहीं गुदवा सकते। यहाँ पर अनाज रखने की कोठरी को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना, अनाज रखने की कोठरी को बोलता है बडेरी। क्या बोला जाता है, बडेरी। इसके अलावा घरेलू सामान रखने की कोठरी को क्या बोला जाता है, कुशीला। लठमार होली खेलते हैं। कौन सी होली खेली जाती है इनके द्वारा, लठमार होली। राई नृत्य करते हैं। और दिवाली पर हीड़ व वर्षा ऋतु में आला व लैंगी गीत गाते हैं। महिलाएं घर में घूंघट परंतु घर से बाहर नहीं रखते हैं। महिलाओं के द्वारा घर के अंदर तो घूंघट रखा जाता है, परंतु घर से बाहर ये घूंघट नहीं रखते हैं। अब इनकी कुल देवी देख लेते हैं। तो कुल देवी इंपॉर्टेंट है, कोडिया देवी। तो सहरिया जनजाति के लोगों की कुल देवी कौन सी है, कोडिया देवी। और लोक देवता कौन है, तो तेजाजी व भैरू जी। और इनका घर क्या कहलाता है, तो घर कहलाता है टापरी। और यहाँ पर धारी संस्कार प्रचलित है। मामुनी संकल्प संस्था सहरिया जनजाति के विकास के लिए कार्य कर रही है। तो सहरिया जनजाति के विकास के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है, तो ये मामुनी संकल्प संस्था इनके लिए कार्य कर रही है। सहरिया जनजाति का विकास कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है, कब शुरू हुआ था, 1977-78 से शुरू हुआ था सहरिया जनजाति विकास कार्यक्रम। तो ये सहरिया जनजाति अपन ने पढ़ ली। अब अपन नेक्स्ट जनजाति देखते हैं, गरासिया जनजाति। इसकी उत्पत्ति ग्रास या गवास शब्द से हुई है, और इसका अर्थ क्या होता है, टुकड़ा। ग्रास या गवास का अर्थ क्या होता है, टुकड़ा। इनका मुख्य क्षेत्र कहाँ है, तो सिरोही के अंदर आबू और पिंडवाड़ा क्षेत्र,
पाली के अंदर बाली क्षेत्र एंड उदयपुर के अंदर गोगुंदा क्षेत्र इनका क्या है, मुख्य क्षेत्र है। गाँव में कुल आदिवासी जनसंख्या का 6.7% गरासिया है। तो कुल आदिवासी जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, 6.7% है। तीसरा बड़ा जनजाति समूह है। तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो गरासिया जनजाति। यहाँ पर 3 प्रकार की पंचायत या पंचायत को क्या बोला जाता है, नियात। तो 3 प्रकार की पंचायत होती है यहाँ पर। एक तो होती है मोटी नियात, नेन की नियात और एक होती है निचली नियात। मोटी नियात होती है, ये उच्च वर्ग के मुखिया होते हैं यहाँ पर और उनको क्या बोला जाता है, उच्च वर्ग के मुखिया को बाबूर, क्या बोला जाता है, बाबूर। नेन की नियात में मध्यम वर्ग का होता है और इसको क्या बोला जाता है, माडेरिया। और निचली नियात के अंदर निचली नियात निम्न वर्ग होता है। ये कौन सा होता है, निम्न वर्ग होता है। गरासिया पुरुष और भील स्त्री से जो पैदा होता है उसे क्या बोला जाता है, भील गरासिया। तो भील गरासिया किसे कहते हैं, जो भील स्त्री और गरासिया पुरुष से पैदा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, भील गरासिया। और गमेती गरासिया क्या होता है, जो भील पुरुष और गरासिया महिला से उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, गमेती गरासिया। आदर्श पक्षी, इनका आदर्श पक्षी कौन सा है, तो गरासिया जनजाति का आदर्श पक्षी है मोर। और ये किसको पवित्र मानते हैं, सफेद पशु को पवित्र मानते हैं। तो गरासिया जनजाति का आदर्श पक्षी हो गया मोर और ये सफेद पक्षी को पशु को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। इनकी पवित्र झील, तो गरासिया जनजाति की पवित्र झील कौन सी होगी, नक्की झील। और यहाँ पर ये अस्थियों का विसर्जन करते हैं। तो गरासिया जनजाति के द्वारा अस्थियों का विसर्जन कहाँ किया जाता है, नक्की झील के अंदर। और इनका मुखिया कहलाता है सहलोत। गरासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, सहलोत। घर का बरामदा ओसरा कहलाता है। घर का जो बरामदा होता है उसको क्या बोलते हैं, ओसरा। और अनाज भंडारण की जो कोठी होती है उसको क्या बोला जाता है, सोहरी। यहाँ पर विवाह कौन सा होता है, मोरबंदिया अर्थात ब्रह्म विवाह। पहरावना क्या होता है, इसके अंदर पंडित नहीं होता है, वह वधू को कपड़े देकर लाते हैं। वधू को क्या कपड़े देकर लाया जाता है। ताड़ना क्या होता है, ताड़ना होता है वधू का मूल्य देकर लाना। वधू का मूल्य देकर लाना क्या कहलाता है, ताड़ना। खेवणो या नाता, विवाहित महिला पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ रहती है उसको क्या बोला जाता है, खेवणो या फिर नाता। मेलवो क्या होता है, वधू को वर के घर छोड़ आते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेलवो। सेवा विवाह, दुल्हा दुल्हन के यहाँ परिश्रम करता है फिर विवाह होता है उसको क्या बोला जाता है, सेवा विवाह। और इनका मुख्य देवता कौन है, मुख्य देवता है शिव व पार्वती। अब मेले देखते हैं इनके। तो कोटेश्वर मेला लगता है कहाँ, अंबाजी गुजरात के अंदर। कोटेश्वर मेला कहाँ लगता है, अंबाजी गुजरात के अंदर। चित्र विचित्र मेला, और चित्र विचित्र मेला लगता है देलवाड़ा सिरोही के अंदर। गौर या गणगौर मेला लगता है शियावा आबू रोड सिरोही। और इस मेले के अंदर ये लोग जीवन साथी चुनते हैं या फिर प्रेम विवाह करते हैं। अनाला मोरियो प्रथा, ये एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अनाला मोरियो प्रथा क्या होती है, नवजात शिशु के नाल काटकर गाड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अनाला मोरियो प्रथा। गरासिया मकर संक्रांति पर डुबकी चिड़िया पूछते हैं। और गरासियों के द्वारा जो मृत्यु भोज करवाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कांदिया गेह और मेघ। कांदिया गेह और मेघ। मृत्यु स्मारक क्या कहलाता है इनका, तो गरासियों का मृत्यु स्मारक कहलाता है हुर्रा। इसके अलावा सामूहिक कृषि क्या कहलाती है, थावरी या हारी क्या कहलाती है, तो ये सामूहिक कृषि इंपॉर्टेंट है, थावरी या हारी। लोकगीत क्या कहलाते हैं, हेलो लेवे और पैसा ओछा पूरिया। तो इनके लोकगीत कौन से हैं, एक तो है हेलो लेवे और एक है पैसा ओछा पोरिया। और इनकी सरकारी संस्था क्या कहलाती है, हेलरू। तो ये इंपॉर्टेंट है, सरकारी संस्था। गरासियों की सरकारी संस्था होती है हेलरू। अब अगली जनजाति आती है भील जनजाति, इंपॉर्टेंट जनजाति है। भील शब्द की उत्पत्ति व्हील
व्हील से हुई है, और व्हील का अर्थ क्या होता है? तीर कमान चलाने वाला। व्हील अर्थात तीर कमान चलाने वाला। कर्नल टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा। इंपॉर्टेंट है, भीलों को वन पुत्र किसके द्वारा कहा गया? तो कर्नल टोड के द्वारा। मेवाड़ के राज चिन्ह में भील अंकित थे। मेवाड़ के राज चिन्ह के अंदर भील अंकित थे। मेवाड़ के महाराज का राज तिलक उंदरी गांव के भील करते थे। मेवाड़ के महाराजा का राज तिलक किसके द्वारा किया जाता था? तो उंदरी गांव के भीलों के द्वारा किया जाता था। उंदरी गांव में उंदरिया पंथ प्रचलित है। कौन सा पंथ प्रचलित है? तो उंदरिया पंथ। जीएस थॉमसन की पुस्तक है भीली व्याकरण। जीएस थॉमसन की पुस्तक का क्या नाम है? भीली व्याकरण। विलियम रोने ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में भीलों का मूल स्थान मारवाड़ को माना है। और विलियम रोने की पुस्तक है वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, और इसके अंदर इन्होंने भीलों का मूल स्थान मारवाड़ को माना है। डीएन मजूमदार ने अपनी पुस्तक रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया में भीलों को निग्रेटो प्रजाति का माना है। कौन सी प्रजाति का माना है? तो भीलों को निग्रेटो प्रजाति का माना गया है। संस्कृत में भील को निषाद कहते हैं। संस्कृत में भील को क्या कहा जाता है? निषाद। और सर्वाधिक भील कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक भील पाए जाते हैं उदयपुर के अंदर। भीलों में सामूहिक कृषि इंपॉर्टेंट है। भीलों के अंदर सामूहिक कृषि को क्या बोला जाता है? हेलमो। और स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को बोला जाता है वालरा। और ये दो टाइप की होती है स्थानांतरित कृषि, एक तो होती है दजिया और एक होती है चीमाता। दजिया अर्थात मैदानी भागों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है? दजिया। और पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि को बोला जाता है चीमाता। पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि को क्या बोला जाता है? चीमाता। भीलों का गोत्र क्या कहलाता है? तो भीलों का गोत्र कहलाता है अटक। क्या कहलाता है? अटक। और भीलों का ब्राह्मदा क्या कहलाता है? तो भीलों का ब्राह्मदा होता है डालिया। और भीलों के घर को बोला जाता है कू या टापरा। तो ये भीलों का घर, ये इंपॉर्टेंट है। भीलों के घर को बोला जाता है कू या टापरा। मोहल्ले को क्या बोला जाता है? तो भीलों का जो मोहल्ला होता है उसको बोलते हैं फड़ा। क्या बोलते हैं? फड़ा। और गांव को क्या बोलते हैं? भीलों के गांव को बोलते हैं पाल। अब पाल का मुखिया क्या कहलाता है? पाल का मुखिया कहलाता है पालवी, तदवी या वसाओ। संपूर्ण भीलों का मुखिया, और संपूर्ण भीलों का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। तो ये इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण भीलों का मुखिया गमेती। और इसको बांसवाड़ा के अंदर क्या बोलते हैं? रावत बोलते हैं। गमेती को बांसवाड़ा में क्या बोला जाता है? रावत। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, भील जनजाति के अंदर जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको क्या बोला जाता है? डाहल। और यहाँ पर बाल विवाह नहीं किया जाता है। भीलों के अंदर बाल विवाह प्रचलित नहीं है। और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बोला जाता है डाहल। क्या बोलते हैं? डाहल। हाथी वेडो विवाह, ये इंपॉर्टेंट है। भीलों के अंदर हाथी वेडो विवाह किया जाता है। क्या होता है ये? इसके अंदर वृक्ष को साक्षी मानकर जीवन साथी बनते हैं। किसको साक्षी मानकर? वृक्ष को साक्षी मानकर। दुल्हा विवाह में ससुराल में भराड़ी माता या विवाह देवी का चित्र बनाता है। तो भील जनजाति की देवी कौन सी होगी? भराड़ी माता। और विवाह के अंदर जो दूल्हा होता है वो ससुराल के अंदर भराड़ी माता का चित्र बनाता है। रक्त मूल्य, इनका रक्त मूल्य क्या कहलाता है? मोताना प्रथा, यानी मौत के बदले पैसे। मौत के बदले क्या दिए जाते हैं? पैसे। झगड़ा राशि, ये क्या होती है? यदि पत्नी दूसरे पति के साथ गई तो दूसरा पति पहले पति को पैसे देगा, उसको क्या बोला जाता है? झगड़ा राशि। और इन भील जनजातियों का रण घोष क्या होता है? तो ये रण घोष इंपॉर्टेंट है, ये होता है फायरे फायरे। भीलों का रण घोष क्या होता है? फायरे फायरे। परिजनी, महिला पैरों में पीतल के मोटे कड़े पहनती है, उसको क्या बोलते हैं? परिजनी। डेपाड़ा, ये देपाड़ा ये इंपॉर्टेंट है। भील पुरुषों की तंग धोती, काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो देपाड़ा ध्यान रखना। भील पुरुषों की तंग धोती को क्या बोलते हैं? देपाड़ा। और भील पुरुषों की धोती को क्या बोलते हैं? खोइतू। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जो भील पुरुषों की तंग धोती है उसको तो बोलते हैं देपाड़ा, और भील पुरुषों की धोती है उसको बोलते हैं खोइतू। इनका कुल देवता कौन होता है? तो कुल देवता होता है टोटम। और ये किसका प्रतीक होता है? पेड़ पौधे। केसरिया या कालाजी की केसर पीकर झूठी कसम नहीं खाते हैं।
इनका मार्गदर्शक क्या बोलते हैं? मार्गदर्शक को बोलते हैं बोलावा। पाखरिया क्या होता है? भील सैनिक किसी घुड़सवार को मार देता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पाखरिया कहा जाता है। भील सैनिक अगर किसी घुड़सवार को मार देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पाखरिया। तलाक, तलाक को क्या बोलते हैं? छेड़ा फाड़ना। तो भील जनजाति के अंदर तलाक को क्या बोला जाता है? छेड़ा फाड़ना। देवी या प्राकृतिक प्रकोप की रक्षक देवी कौन होती है? तो ये होती है होवण माता। वधूमूल्य, वधूमूल्य इनका क्या कहलाता है? दापा। अंतिम संस्कार कराने वाले व्यक्ति को गाशड़े बोलते हैं। अंतिम संस्कार कराने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? गाशड़े। और यहाँ पर भीलों के अंदर मृत्यु भोज को क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना, भीलों के अंदर मृत्यु भोज को बोला जाता है कामटा। क्या बोलते हैं? कामटा। महुआ की शराब मावड़ी पीते हैं। भीलों के द्वारा कौन सी शराब पी जाती है? तो मावड़ी शराब पी जाती है। अब इनके मेले देख लेते हैं। तो भीलों के मेले, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर डूंगरपुर। आदिवासियों का कुंभ किसको बोलते हैं? बेणेश्वर डूंगरपुर को। और ये कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। इसके अलावा घोटिया अम्बा माता मेला, और ये घोटिया अम्बा माता मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा के अंदर। यहाँ पर कुंती व 5 पांडवों का मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर मेला लगता है। इसको क्या बोला जाता है? घोटिया अम्बा माता मेला। चैत्र अमावस्या से चैत्र शुक्ल द्वितीया तक। चैत्र अमावस्या से कब तक लगता है? चैत्र शुक्ल द्वितीया तक। भीलों की गाली क्या कहलाती है? तो भीलों की गाली कहलाती है कांडी। और ये लोग पाडा शब्द से प्रसन्न होते हैं। कौन से शब्द से? पाडा प्रसन्न शब्द से। मृत व्यक्ति के पत्थर की मूर्ति क्या कहलाती है? तो मृत व्यक्ति के पत्थर की जो मूर्ति बनाई जाती है उसको बोलते हैं चीरा बावशी या सिरा चोकली। चीरा बावशी या फिर सिरा चोकली। पुरुष स्मारक, पुरुष स्मारक क्या कहलाता है? अगड़। और महिला स्मारक क्या कहलाता है? महिला स्मारक कहलाता है मात लोक। पुरुष स्मारक कहलाता है अगड़ और महिला स्मारक कहलाता है मात लोक। यहाँ पर माँ को क्या बोला जाता है? तो भीलों के द्वारा माँ को बोला जाता है आई, पिता को बोला जाता है बा, ससुराल को क्या बोलते हैं? तो ये लोग ससुराल को बोलते हैं हारो। ससुर को क्या बोलते हैं? तो ससुर को बोला जाता है सोरो। और सास को क्या बोलते हैं? सास को बोलते हैं हाउ। और दादा को क्या बोलते हैं? दादा को बोलते हैं मोटाबा और फूफा को माही। अपंग भील या विकलांग भील खोड़ियाल माता की पूजा करते हैं। कौन सी माता की पूजा की जाती है? अपंग भील के द्वारा खोड़ियाल माता की पूजा की जाती है। जंगली अनाज क्या कहलाता है? जंगली अनाज कहलाता है कोदरा। और इनकी भाषा कौन सी होती है? तो भीलों की भाषा होती है भिलोड़ी। भीलों की भाषा कौन सी होती है? भिलोड़ी। तो ये अपनी भील जनजाति कंप्लीट हो गई। भील जनजाति इंपॉर्टेंट है। अब अगली जनजाति आती है, सबसे बड़ी जनजाति मीणा जनजाति। विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार से इनकी उत्पत्ति हुई है। मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली। यह सबसे बड़ी व सबसे शिक्षित जनजाति होती है। मीणा जनजाति क्या होती है? सबसे शिक्षित जनजाति होती है। इनका मुख्य क्षेत्र देखें तो मुख्य क्षेत्र कौन सा होता है? जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और बूंदी। कर्नल टोड ने मूल स्थान अजमेर से आगरा तक फैली काली खो यानी अरावली पर्वतमाला को माना है। नीम का थाना में जैन मुनि मगन सागर की पुस्तक है मीन पुराण। तो नीम का थाना के जैन मुनि मगन सागर है और उनकी पुस्तक का क्या नाम है? मीन पुराण। मोरनी मांडना परंपरा, ये कब किया जाता है? तो ये परंपरा होती है विवाह के अवसर पर। तो मोरनी मांडना परंपरा होती है मीणा जनजाति के अंदर, विवाह के अवसर पर यह परंपरा होती है। इनके लोक देवता को क्या कहते हैं? लोक देवता इनके होते हैं भुज देवता। और मुख्य देवता कौन होते हैं? तो मुख्य देवता होते हैं भूरिया बाबा। और कुल देवी होती है इनकी जीण माता। तो मीणाओं की कुल देवी कौन होती है? जीण माता। और मुख्य देवता इनके होते हैं भूरिया बाबा। अब आता है मीणाओं का प्रयागराज। तो ये इंपॉर्टेंट है। मीणाओं का प्रयागराज रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर। कहाँ है? रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर के अंदर। बटाईदार कृषि प्रचलित थी। यहाँ पर कौन सी कृषि प्रचलित है? बटाईदार। मुखिया क्या कहलाता है? तो मीणाओं का मुखिया कहलाता है पटेल। और पंचायत क्या कहलाती है? पंचायत इनकी होती है 84। पंचायत को क्या बोलते हैं? तो मीणाओं की पंचायत को 84 कहा जाता है। यहाँ पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं चौकीदार मीणा, एक होते हैं जमींदार मीणा।
बाल विवाह, नाता प्रथा, देवर विवाह, छेड़ा फाड़ना, झगड़ा राशि प्रचलित है। तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित है? बाल विवाह, नाता प्रथा, देवर विवाह, छेड़ा फाड़ना और झगड़ा राशि। गोवर्धन पर्व पर अस्त्र शस्त्र ये काम में नहीं लेते हैं। गेली, गेली क्या होती है? मीणा युवक के हाथ में रुमाल से बंधी हुई लकड़ी क्या कहलाती है? गेली कहलाती है। अब ये जनजाति कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर देखते हैं जनजाति कल्याण कार्यक्रम। प्रथम पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ था। जनजाति कल्याण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना से। कौन कौन से क्षेत्र के अंदर शुरू हुआ? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ पूर्ण रूप से आते हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर एक तो ये तीन जिले तो पूर्ण रूप से आते हैं। कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद व पालिका कुल क्षेत्र इसके अंदर आता है। और उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद और पालिका क्या आता है? इसके अंदर कुछ क्षेत्र आता है। परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण यानी मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच यानी कि माडा। यहाँ पर क्या किया जाता है माडा के अंतर्गत? इसमें हस्तशिल्प प्रशिक्षण दिया जाता है। जनजातीय क्षेत्र के 44 खंड शामिल है। और इस माडा के अंदर कितने खंड शामिल है? 44 खंड शामिल है। माडा के अंदर इसके अंदर कितने जिले आते हैं? तो माडा के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। और ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1978 एंड 79 के अंदर ये शुरू हुआ था। फिर अगला आता है टाडा। तो ये माडा हो गया। माडा 8 जिले के अंदर संचालित है। और ये 1978 एंड 79 के अंदर ये शुरू हुआ था। और यहाँ पर हस्तशिल्प प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसमें जनजाति क्षेत्र के 44 खंड शामिल है। 8 जिले और 44 खंड शामिल है। टाडा के अंदर देखिए तो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट एजेंसी, जनजाति क्षेत्र विकास अभिकरण। और यह कब संचालित हुआ? तो टाडा संचालित हुआ 1979 से। टाडा कब संचालित हुआ? 1979 के अंदर। तो राजस्थान की जनजाति वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।